हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW कंपनी के बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि हाल फिलहाल में AEW कंपनी के अंदर कोडी रोड्स की हील टर्न को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि एडम कोल ने उनके फैक्शन यानी कि द एलीट के अंदर एक और नए मेंबर के आने के बारे में क्या कहा। हाल ही में AEW कंपनी ने एक और नए सुपरस्टार को अपनी कंपनी के अंदर साइन कर लिया है और जॉन मॉक्सली और मिनोरू सुजुकी इन दोनों के बीच में एक और मैच को लेकर मेरे पास आपके लिए अपडेट है। तो गाइज ये सभी न्यूज रूमर और अपडेट जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW कंपनी का हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइस अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले ये जानते हैं कि कल AEW का डायनामाइट शो होने वाला है या नहीं, क्योंकि गाइस हमें रेगुलरली कल AEW का डायनामाइट शो देखने को मिलता है और हम उस डायनामाइट शो के पहले उस शो का प्रीव्यू करते हैं। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर हम अपडेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए गाइस मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि कल AEW का डायनामाइट शो नहीं होने वाला। और ये उसी सेम रीजन की वजह से है जिस रीजन की वजह से मैं लास्ट वीक के वेडनेसडे के ऊपर AEW का डायनामाइट शो नहीं देखने को मिला था, क्योंकि गाइस AEW ने फिर एक बार अपने इस वीक के डायनामाइट शो का टाइम चेंज कर दिया है और फिर एक बार इस वीक का AEW का डायनामाइट शो उनके रेगुलर टाइम यानी कि वेडनेसडे के ऊपर नहीं बल्कि सैटरडे के ऊपर होने वाला है, जिसका मतलब कि हमें इस वीक का भी AEW का डायनामाइट शो इंडिया के टाइम के अनुसार संडे को देखने को मिलने वाला है। तो इसीलिए कल मत कहना कि AEW का डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो नहीं आया, क्योंकि इस वीक का भी AEW का डायनामाइट शो वेडनेसडे के ऊपर नहीं बल्कि सैटरडे के ऊपर होने वाला है। पर प्रॉब्ली डायनामाइट शो के रेगुलर टाइम के अंदर आखिरी बार चेंज है, क्योंकि गाइस AEW कंपनी ने वार्नर मीडिया से जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है उस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार नेक्स्ट ईयर से AEW का डायनामाइट शो TNT नेटवर्क से TBS नेटवर्क के ऊपर मूव होने वाला है। और इसीलिए क्योंकि TNT नेटवर्क के ऊपर AEW को अपने डायनामाइट शो का टाइम बार बार चेंज करना पड़ रहा है और AEW अपने डायनामाइट शो का टाइम चेंज नहीं करना चाहती, इसीलिए नेक्स्ट ईयर से AEW का डायनामाइट शो TNT नेटवर्क के ऊपर नहीं बल्कि TBS नेटवर्क के ऊपर जाने वाला है। तो शायद हमें नेक्स्ट ईयर से AEW के डायनामाइट शो के टाइम के अंदर चेंज देखने को मिलेगा, जो देखा जाए तो काफी अच्छी बात है। और इसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर देखना पड़ेगा कि फिर एक बार जब AEW डायनामाइट शो उनके रेगुलर टाइम यानी कि वेडनेसडे शिफ्ट होकर सैटरडे के ऊपर आता है तो फिर एक बार इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या आती है। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि हाल ही में AEW ने अपनी कंपनी के अंदर और कौन से नए सुपरस्टार को साइन कर लिया है। तो गाइस अगर आप हाल फिलहाल में AEW कंपनी को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हाल ही में AEW अपनी कंपनी के अंदर बहुत सारे सुपरस्टार्स को साइन कर रही है और बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज को भी साइन कर रही है जिन्हें की फाइनेंशियल मदद चाहिए, जिसके साथ ही AEW ने अपनी कंपनी के अंदर कुछ ऐसे रेसलर को भी साइन कर लिया है जो कि प्रॉब्ली आगे चलकर AEW कंपनी के अंदर बहुत ही बड़े बड़े सुपरस्टार बन सकते हैं। और हाल ही में AEW ने अपनी कंपनी के अंदर एक नए एम्प्लॉय और एक नए रेसलर को साइन कर लिया है, जो कौन है जानने के लिए आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर आप हमारी कल की ये वीडियो देख सकते हैं। पर गाइस इसके साथ ही हाल ही में AEW कंपनी के चेयरमैन यानी कि टोनी खान ने अनाउंस कर दिया है कि हाल ही में टोनी खान ने एक और सुपरस्टार को अपनी कंपनी के अंदर साइन कर लिया है। और गाइस ये सुपरस्टार वही सुपरस्टार है जो कि हमें AEW के डायनामाइट शो पर बार-बार आता हुआ दिखाई दे रहा है, पर अब तक ऑफिशियली AEW कंपनी के लिए काम नहीं कर रहा था। और गाइस अगर आपको नहीं पता कि मैं यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहा हूँ तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाल ही में टोनी खान ने अनाउंस कर दिया है कि फाइनली टोनी खान ने डेनियल ग्रासिया को अपनी कंपनी के अंदर साइन कर लिया है, जो देखा जाए तो हमें 3-4 महीनों से AEW के शोज के ऊपर रेसल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और गाइस जब से डेनियल ग्रासिया AEW कंपनी के अंदर आए हैं तब से डेनियल ग्रासिया को काफी बड़ी मैचेस मिले हैं, जैसे कि स्टिंग के खिलाफ, डार्बी एलिन के खिलाफ, जॉन मॉक्सली के खिलाफ या फिर CM पंक के खिलाफ। और जब से मैंने भी डेनियल ग्रासिया को AEW कंपनी के अंदर देखा है तब से मुझे ऐसा लग रहा है कि डेनियल ग्रासिया AEW कंपनी के अंदर एक काफी तगड़े रेसलर बन सकते हैं। इसीलिए मैं तो चाहता था कि AEW कंपनी डेनियल ग्रासिया को अपनी कंपनी के अंदर साइन करे और फाइनली टोनी खान ने अनाउंस कर दिया है कि डेनियल ग्रासिया ऑल एलीट हो चुके हैं, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस ये न्यूज सुनकर तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि आगे चलकर AEW कंपनी के अंदर डेनियल ग्रासिया का रेसलिंग करियर कैसा होता है। पर अब तक डेनियल ग्रासिया के AEW कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कोई डिटेल सामने नहीं आए, पर जैसे ही डेनियल ग्रासिया के AEW कॉन्ट्रैक्ट को लेकर डिटेल सामने आते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट कितना लंबा है या फिर इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डेनियल ग्रासिया को कितने पैसे मिल रहे हैं, तो ये बातें पता चलने के बाद मैं ये बातें आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि हाल ही में एडम कोल ने उनके ग्रुप यानी कि द एलीट के अंदर नए मेंबर को लाने के ऊपर क्या कहा। तो गाइस अगर आप हाल फिलहाल में AEW कंपनी के शोज देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि हाल फिलहाल में AEW कंपनी के अंदर प्रॉब्ली सबसे मोस्ट हेटेड फैक्शन है द एलीट, जिस फैक्शन के अंदर हमें काफी सारे रेसलर देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि केनी ओमेगा, डॉन कैलस, एडम कोल, यंग बक्स, गुड ब्रदर्स, माइकल नाकाजावा और ब्रैंडन कटलर। और द एलीट फैक्शन पहले से काफी बड़ी फैक्शन है और हाल ही में इस द एलीट फैक्शन के मेंबर यानी कि एडम कोल का एक इंटरव्यू हुआ और उस इंटरव्यू के अंदर एडम कोल से पूछा गया कि क्या एडम कोल अपने द एलीट फैक्शन के अंदर एक और नए मेंबर को लाना चाहते हैं या नहीं। और यहाँ पर इंटरव्यूअर इनडायरेक्टली एडम कोल को बॉयफिश के बारे में पूछ रहा था कि क्या एडम कोल बॉयफिश को अपने द एलीट फैक्शन के अंदर लेने वाले हैं या नहीं, क्योंकि हमें WWE कंपनी के अंदर बॉयफिश और एडम कोल इन दोनों के बीच में बहुत ही बड़ी हिस्ट्री देखने को मिली है। और यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए एडम कोल ने कहा कि हाल फिलहाल में AEW कंपनी और द एलीट और एडम कोल का ऐसा कोई भी प्लान नहीं है कि वो अपने ग्रुप के अंदर कौन से नए मेंबर को ऐड करे। और सीरियसली अगर यहाँ पर देखा जाए तो एडम कोल भी नहीं चाहते कि उनके इस ग्रुप के अंदर कोई नया मेंबर ऐड हो। और माने कि एडम कोल और बॉयफिश रियल लाइफ में काफी अच्छे दोस्त थे और प्रॉब्ली आगे चलकर एडम कोल बॉयफिश के साथ काम भी करेंगे, पर एडम कोल इतनी जल्दी बॉयफिश के साथ काम नहीं करना चाहते। और एडम कोल नहीं चाहते कि बॉयफिश द एलीट के अंदर आए, क्योंकि यहाँ पर एडम कोल को लगता है कि बॉयफिश को अपने रेसलिंग करियर के अंदर इतने बड़े स्टेज के ऊपर सोलो सुपरस्टार के तौर पर परफॉर्म करने का मौका नहीं मिला। इसलिए एडम कोल भी चाहते हैं कि बॉयफिश को अपने करियर के अंदर एक सिंगल रेसलर के तौर पर रेसल करने का मौका मिले। जो बातें कहकर यहाँ पर एडम कोल ने क्लियर कर दिया है कि एडम कोल नहीं चाहते कि बॉयफिश द एलीट फैक्शन के अंदर आए, जिससे कहना पड़ेगा कि यहाँ पर एडम कोल ने क्लियर कर दिया है कि हमें द एलीट फैक्शन के अंदर और कौन सा नया मेंबर ऐड होते हुए नहीं दिखाई देने वाला। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइस जहां तक बात है मेरी तो मैं भी नहीं चाहता कि द एलीट के अंदर और कौन सा नया मेंबर ऐड हो जाए, क्योंकि गाइस द ओरिजिनल एलीट काफी अच्छी है और मैं नहीं चाहता कि इस ग्रुप के अंदर कोई नया मेंबर ऐड हो जाए जब तक कि वो मार्टिस क्रल नहीं होते। और मैं तो
यही चाहता हूँ कि अगर कोई सुपरस्टार द एलीट ज्वाइन करता है तो वो कोई और नहीं बल्कि मार्टिस करल हो, जो कौन ही अगर आपको नहीं पता तो आप ऑनलाइन इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। लेकिन गाइज मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि मार्टिस करल द एलीट के फॉर्मर मेंबर है, जो कि हाल फिलहाल में स्पीकिंग आउट मूवमेंट के चलते रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर ज्यादा एक्टिव नहीं है और इसलिए अब तक मार्टिस करल ने एब्ल्यू कंपनी में ज्वाइन नहीं की। पर देखते हैं कि आगे चलकर मार्टिस करल एब्ल्यू कंपनी कब ज्वाइन करते हैं। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि हाल ही में जॉन मॉक्सली और मिनोरू सुजुकी के मैच के ऊपर और कौन से नई अपडेट सामने आ रही है। तो गाइज अगर आप हाल फिलहाल में एब्ल्यू कंपनी के अंदर जॉन मॉक्सली की स्टोरी लाइन को फॉलो कर रहे थे तो आपको पता होगा कि हाल फिलहाल में एब्ल्यू कंपनी के अंदर जॉन मॉक्सली न्यू जापान प्रो रेसलिंग के रेसलर के साथ रेसल कर रहे थे, जहां पर जॉन मॉक्सली न्यू जापान प्रो रेसलिंग के लेजेंडरी रेसलर को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, जिनमें यूजी नगाटा और मिनोरू सुजुकी भी शामिल थे। और हम हाल फिलहाल में देख रहे हैं कि हाल फिलहाल में जॉन मॉक्सली और न्यू जापान प्रो रेसलिंग के रेसलर्स के बीच में ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हो रहा। पर हाल ही में मिनोरू सुजुकी का एक इंटरव्यू हुआ और उस इंटरव्यू के अंदर मिनोरू सुजुकी से पूछा गया कि क्या मिनोरू सुजुकी और जॉन मॉक्सली का चैप्टर खत्म हो चुका है या नहीं। और यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए मिनोरू सुजुकी ने कहा कि मिनोरू सुजुकी ने अब तक जॉन मॉक्सली को नहीं छोड़ा और आगे चलकर मिनोरू सुजुकी जॉन मॉक्सली को पनिश करने के लिए जॉन मॉक्सली के साथ एक मैच रेसल करने वाले हैं। जो बात यहाँ पर मिनोरू सुजुकी ने अपने इस इंटरव्यू के अंदर कही, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि गाइस यहाँ पर मिनोरू सुजुकी चाहते हैं कि जॉन मॉक्सली और मिनोरू सुजुकी इनके बीच में एक और मैच हो जाए। और माना कि अब तक हमें जॉन मॉक्सली और मिनोरू सुजुकी के बीच में न्यू जापान प्रो रेसलिंग और एब्ल्यू कंपनी के बीच में मैचेस देखने को मिले हैं। पर अगर यहाँ पर मिनोरू सुजुकी चाहते हैं कि मिनोरू सुजुकी और जॉन मॉक्सली के बीच में एक और मैच हो जाए तो अब देखना पड़ेगा कि जॉन मॉक्सली और मिनोरू सुजुकी का ये मैच कब और कौन सी कंपनी के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन गाइस आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आप जॉन मॉक्सली और मिनोरू सुजुकी के बीच में एक और मैच देखना चाहते हैं या नहीं। लेकिन गाइस जहां तक बात है मेरी तो गाइस मैं तो ये मैच देखना चाहता हूँ, क्योंकि आपका तो पता नहीं लेकिन मिनोरू सुजुकी के मैचेस देखते हुए मैं तो बोर नहीं होता, इसलिए मैं मैच देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे मेन और सबसे बड़े अपडेट की और जानते हैं कि क्या हाल फिलहाल में एब्ल्यू कंपनी के अंदर हमें कोडी रोड्स का हील टर्न देखने को मिलने वाला है या नहीं। क्योंकि गाइस अगर आप हाल फिलहाल में कोडी रोड्स को एब्ल्यू कंपनी के अंदर फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हाल फिलहाल में एब्ल्यू कंपनी के अंदर कोडी रोड्स को काफी मिक्स्ड रिएक्शन मिल रहा है। और हाल फिलहाल में कोडी रोड्स एब्ल्यू डायनामाइट शो के ऊपर जिस भी सुपरस्टार के खिलाफ मैच रेसल कर रहे हैं उस सुपरस्टार को चीयर मिल रही है और कोडी रोड्स को बू जो कम करने के लिए हाल फिलहाल में एब्ल्यू अपनी कंपनी के अंदर कोडी रोड्स को लेकर बहुत ही बढ़िया प्रोमो पैकेज वीडियोस भी निकाल रही है। पर गाइस इस सब के बावजूद हाल फिलहाल में कोडी रोड्स के हील टर्न को लेकर काफी बड़ी अपडेट सामने आई है। और गाइस ये अपडेट ये है कि प्रोबेबली एब्ल्यू अपनी कंपनी के अंदर कोडी रोड्स का हील टर्न कभी नहीं करवाने वाली। और कभी नहीं का तो ज्यादा कुछ नहीं पता, पर ये रिपोर्ट हमें ये बताती है कि हमें प्रोबेबली इतनी जल्दी तो कोडी रोड्स का एब्ल्यू कंपनी के अंदर हील टर्न नहीं होता हुआ दिखाई देने वाला। और खुद कोडी रोड्स ने भी अपने कई सारे इंटरव्यूज के अंदर कहा है कि कोडी रोड्स अपना हील टर्न करने से पहले रिटायर होने वाले हैं, जिसका मतलब कि कोडी रोड्स अपने एब्ल्यू करियर के अंदर कभी भी हील सुपरस्टार के तौर पर काम नहीं करना चाहते। और इससे मुझे बैटमैन का एक फेमस कोट याद आ रहा है, जो कि ईदर यू डाई हीरो और लिव लॉन्ग टू सी योरसेल्फ बिकमिंग अ विलन, जिसका मतलब ये होता है कि आप हीरो की मौत मर सकते हैं या फिर आप जिंदा रहकर अपने आप को विलन बनते हुए देख सकते हैं। और यहाँ पर कोडी रोड्स की बातों से और इन रिपोर्ट से तो ऐसा ही लग रहा है कि कोडी रोड्स हीरो की मौत मरने वाले हैं। यानी मेरा मतलब ये है कि कोडी रोड्स सुपरस्टार रहकर ही रिटायर होने वाले हैं। पर पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें प्रोबेबली अगले डायनामाइट शो के ऊपर सरप्राइजिंगली कोडी रोड्स का हील टर्न होता हुआ दिखाई दे सकता है। और मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये बात मैं आपको अगले डायनामाइट शो के प्रीव्यू वीडियो के अंदर बता दूंगा। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें 99% कोडी रोड्स अगले डायनामाइट शो के ऊपर अपना हील टर्न करते हुए दिखाई देने वाले हैं, जो कि आउट ऑफ नोवेयर और एक बहुत ही सरप्राइजिंग हील टर्न हो सकता है। पर आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आप चाहते हैं कि कोडी रोड्स एब्ल्यू कंपनी के अंदर एक हील सुपरस्टार बने या नहीं। पर जहां तक बात है मेरी तो गाइस अगर कोडी रोड्स एब्ल्यू कंपनी के अंदर एक हील सुपरस्टार बनते हैं तो सच में एब्ल्यू कंपनी के अंदर कोडी रोड्स का हील पर्सोना देखने के लिए मजा आएगा। पर देखते हैं कैसा होता है या नहीं। पर ऐसे ही एब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और एब्ल्यू कंपनी हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइस अब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?